पॉइंट नीमो अपनी पृथ्वी पर एक ऐसी लोकेशन है जहां सन 2031 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गिराया जाएगा, क्योंकि तब तक वो रिटायर्ड हो चुका होगा। और ये लोकेशन काफी सुनसान है, समंदर के बीचों बीच। ये लोकेशन इसलिए चुनी गई क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं रहती और किसी को जान माल का नुकसान भी ना हो। सन 2031 में उसकी रिटायरमेंट तो है, पर क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी रिटायरमेंट से पहले ही पृथ्वी पर गिर जाएगा? और अगर वो पॉइंट नीमो पर ना गिरकर किसी और जगह पर गिरा तो क्या होगा? दिमित्री रोगोजिन, जो कि रशियन स्पेस एजेंसी का डायरेक्टर जनरल है, उसने ट्वीट करके कहा कि अगर कोई हमसे कोऑपरेशन बंद कर देगा तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अनकंट्रोल्ड डीऑर्बिट होने से कौन बचाएगा? और अब आप कहोगे कि भला रशिया ऐसा क्यों करेगा? भाई रशिया कुछ भी कर सकता है। रशियन स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर की सीधी चेतावनी आप समझ गए होंगे, जो उस पर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं, रशिया अब कुछ भी कर सकता है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो ये सुनो। नवंबर 2021 रशिया ने अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की और इस मिसाइल से वो किसी भी सैटेलाइट को फोड़ सकते हैं। लेकिन जब इसे फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया तो रशिया ने अपने खुद की सैटेलाइट को इस मिसाइल से उड़वाया और दुनिया को दिखाया कि ये लो, हमारे पास तो अब सैटेलाइट खत्म करने की क्षमता भी है। लेकिन जब उन्होंने अपनी सैटेलाइट को उड़ाया तो इतनी डेब्री, मतलब स्पेस में इतना ज्यादा कचरा बन गया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू की जान खतरे में थी। और इस धमाके के बाद क्रू को खुद को सैटेलाइट के कचरे से बचाने के लिए तैयार करना पड़ा, जो कि इस एक्सप्लोजन की वजह से जनरेट हो गई थी। अगर वो खुद को तैयार ना करते तो कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तब उस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चाइना अमेरिका के ही नहीं बल्कि रशिया के खुद के बंदे भी वहां पर मौजूद थे। तो आप सोच लो रशिया क्या कुछ नहीं कर सकता, खुद के बंदों की जान की परवाह भी नहीं की। देखो रशिया के ये डायरेक्टर अब धमकियां क्यों दे रहे हैं, इसका एक लॉजिकल आंसर है। जैसे कि पूरी दुनिया ने रशिया पर सैंक्शन लगा रखे हैं, तो अगर रशिया खुद को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रोग्राम से बाहर कर ले तो पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरा है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में सेफ प्लेस में बनाए रखना रशिया की जिम्मेवारी है। क्योंकि जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑर्बिट पैटर्न में किए जाते हैं उसको रशिया स्पेस एजेंसी करती है और उसके कोऑपरेशन के बिना ISS ऑर्बिट में भटक जाएगा। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में सेफ प्लेस पे बनाए रखना, इसकी जिम्मेवारी तो रशिया के पास है, जो कि वो अपने 2 अनमैन्ड स्प्लाई शिप्स के थ्रस्टर की मदद से करता है और ISS को स्पेस के कचरे से दूर रखता है। और इन स्प्लाई शिप्स को, जो कि मेनली फूड सप्लाई, फ्यूल और रिपेयर किट भेजने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, जिसको सिर्फ अभी रशिया कर रहा है। अगर रशिया इन शिप्स को रोक दे तो ISS का काम तमाम। अब आप सोचोगे कि रशिया जो भी करता है करने दो, अपने को क्या लेना देना? भाई लेना देना है, क्योंकि ISS इंडिया और चाइना के ऊपर से भी निकलता है और अगर वो वहां पर गिर गया तो बूम। सोचो अगर मुंबई जैसे शहर पे ISS गिरता है तो मुंबई शहर तबाह हो जाएगा। और आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि ISS कितना बड़ा है। रुको यार, गुस्सा मत करो, बता ही देता हूँ। लेकिन ISS कितना बड़ा है यह बताने से पहले एक फायदे की बात सुन लो, वो भी ध्यान से, क्योंकि ये हफ्ता है सबसे सस्ता। सच में गाइस, 12 मई से लेकर 18 मई तक धनी की बिग इंडियन सेविंग सेल है और आपको मिलता है अप टू 70% ऑफ ऑन वेरियस कैटेगरी। जी हाँ, 70% ऑफ ऑन मैन फैशन, होम डिकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड, वुमेन्स फैशन, ग्रोसरीज, पर्सनल केयर एंड मच मोर। और बेस्ट बात यह है कि यहाँ 9 रुपए से होगी शॉपिंग की शुरुआत। सो डोंट मिस दिस डील। बहुत सिंपल है, धनी ऐप डाउनलोड करें एंड लुक फॉर कैटेगरीज एंड योर फेवरेट प्रोडक्ट्स और बहुत ही आसानी से ऑर्डर करें। और हाँ, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें। क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू डाउनलोड द ऐप एंड एंजॉय दिस हफ्ता विद धनी। तो अब आते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब ISS के साइज पर। गाइस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक सिरे से दूसरे सिरे तक 109 मीटर लंबा है, मतलब करीब 350 फीट, और ये अब तक का लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट है। और अगर इसके सोलर पैनल्स को इंक्लूड कर लिया जाए तो ये पूरे एक फुटबॉल के मैदान के जितना साइज हो जाएगा। इसमें 5 बेडरूम हाउस की जितनी जगह है और एक साथ 11 एस्ट्रोनॉट इसमें रह सकते हैं और 15 कंट्रीज मिलकर इसे चलाती हैं, जिनके बिना ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। और ये 500 टन का स्ट्रक्चर कभी भी इंडिया, चाइना, US और यूरोप पर गिर सकता है अगर रशिया चाहे तो। जिस तरह से इंटरनेशनल टेंशन चल रही है, ये पॉसिबल भी हो सकता है। अगर आपको भी आसमान में कोई चमकती चीज नजर आए और उसकी रोशनी लगातार बढ़ रही हो तो समझ लेना कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो धरती की ओर गिर रहा है, ना कि कोई कॉमेट। अब कुछ महाशय सोच रहे होंगे कि फिर क्या हो गया, गिर रहा है तो वो तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही जल जाएगा। तो फॉर देयर काइंड इंफॉर्मेशन तो मैं बता दूं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मेटल्स जैसे टाइटेनियम, केवलर और हाई ग्रेड स्टील से बना है। एटमॉस्फेयर में ये एंटर होते ही गर्म होकर बस इधर उधर बिखर जाएगा, पर जलेगा नहीं। और अगर टुकड़े भी ना हुए तो जहां पर वो गिरेगा वहां पर 1.5 किलोमीटर जितना बड़ा और आधा किलोमीटर जितना
गहरा गड्ढा बन जाएगा और कोई भी अगर इसके नजदीक हुआ तो उसका मरना तय है। जैसे कि मैंने बताया, अगर इंडिया में ये किसी शहर पर गिरता है तो शहर तबाह हो जाएगा और अगर आबादी वाले क्षेत्र में गिरा तो हजारों लाखों लोग मर सकते हैं। इसका मतलब विनाश तो पक्का है, चाहे वो मिसाइल से हो या रशिया द्वारा ISS को धरती पर गिराने से। अब तो उम्मीद वर्ल्ड की दूसरी स्पेस एजेंसीज पर है कि वो कैसे अपनी स्पेस डिपेंडेंस रशिया से हटाएं। इसरो इसमें हेल्प कर सकती है। इससे इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप पर बुरा असर पड़ेगा। बाकी लोन भैया आजकल ट्रेंडिंग पे है, उनको दुनिया के हर मसले में टांग अड़ाने की प्रॉब्लम है, चाहे वो जॉनी डेप हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूक्रेन हो या रशिया। शायद रशिया वाली प्रॉब्लम का भी इसने सोल्यूशन ढूंढ ही लिया होगा। बाकी देखो, अब तो फ्यूचर ही बताएगा कि क्या होने वाला है। क्या रशिया स्पेस एजेंसी ISS छोड़ती है या फिर वो जानबूझकर ISS को ऑर्बिट पर डगमगाने के लिए छोड़ती है, ये तो देखने वाली बात है। खैर, आप लोगों का क्या कहना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, खैर हमने वीडियो तो बना ही दी है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोक दो। और आज का लाइक एम है 25,000 रख लेता हूँ इस वीडियो पे। देखते हैं कि आप जल्दी से कर पाते हो या नहीं। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, वो आपकी मर्जी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने आप कर दोगे, ये तो रहने देना फिर। और हाँ, धनी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें और 12 से 18 मई तक शॉपिंग के मजे लें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।